हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 4 रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के बारे में, जहां पे अगर हम नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। तो यही समझेंगे कि यहाँ पे जो गिरावट है वो कब तक हमको देखने को मिल सकती है और इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से। टाटा टेक्नोलॉजीज वैसे तो 1150 पर बंद हुआ और पिछले 5 दिनों में ओवरऑल स्टॉक 1.55%, एक महीने में ओवरऑल 4-5% के आसपास गिरावट, और ओवरऑल अभी तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 5.72% फॉल कर चुका है। अब देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज में बात सिंपल थी, पहले भी इस पर मैंने वीडियो बना के आपको यही बात कही थी कि दोस्तों इसका जो वैल्यूएशन है वो अब बिल्कुल सही नहीं है, राइट। क्योंकि करेक्शन हमको स्वाभाविक सी बात है, जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होती है और फिर वैल्यूएशन कंपनी जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो बाजार उसको आगे और पीछे करेक्ट करेगा ही। लेकिन होता क्या है ना, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम शेयर ले लेते हैं, बढ़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी का दोस्तों एक वैल्यूएशन होगा, उसके बाद वो उस वैल्यूएशन से अगर ऊपर जाएगा तो बाजार तभी उसको प्रीमियम देगा जब उस कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो, राइट। तभी जाकर बाजार जो है वो वैल्यूएशन देगा। वैसे टाटा टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन काफ़ी शानदार रही, राइट, क्योंकि स्टॉक ने ऑलमोस्ट कितना हाई लगाया, 1400 रुपये का। बट वहाँ पे टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप था, और इसीलिए दोस्तों स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टाटा टेक के नंबर्स आने वाले हैं। कब नंबर्स आने वाले हैं? तो दोस्तों, टाटा टेक के नंबर्स कब आने वाले हैं? नंबर्स आने वाले हैं 25 जनवरी 2024 को। जी हाँ, 25 जैन को, यानी इसी हफ्ते के अंदर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के Q3 रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। एंड ये दोस्तों Q3 रिजल्ट्स तय करेंगे कंपनी के आगे का रन, राइट। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर नहीं आए तो ऑब्वियसली बात है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो फिर ये बाजार समझेगा कि हाँ, कंपनी में कितना पोटेंशियल है और आगे बढ़ने का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार कंपनी के अच्छे नतीजे निकल कर आए। अगर अच्छे नतीजे निकल कर नहीं आएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि टाटा टेक के अंदर आपको और भी फॉल देखने को मिले, राइट। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए पॉजिटिव बात क्या है कि जेएम फाइनेंशियल्स ने ऑलरेडी कंपनी के ऊपर अपनी बाइंग रेटिंग इनिशिएट कर रखी है। जी हाँ, जिनको नहीं पता है, टाटा टेक्नोलॉजीज पे दोस्तों उनके द्वारा जो बाइंग रेटिंग दी गई थी वो टारगेट प्राइस ऑफ ₹1360, यानी ऑलमोस्ट 16 से 17% से ज़्यादा की तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस उनको थी कि यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। उनके द्वारा ये टारगेट दिए गए। उनका ये मानना है कि जो कंपनी है और जो इलेक्ट्रिक एक्शन थीम है इनकी, ये ऑलमोस्ट $35 बिलियन का एक इंक्रीमेंटेड आउटसोर्स ऑटो ऑलमोस्ट ER&D स्पेंड कंपनी ने किया है, और इसके कारण यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और स्टॉक में जो टारगेट है वो 1360 रुपीज़ के ऑलरेडी दिए गए। बट ये बात जरूर है कि देखिए, ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी नजर आए जेएम फाइनेंशियल्स। लेकिन अब जरूरी क्या है, जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आगे की जो भी पोजीशन है वो आप कब बनाए, जब कंपनी के नतीजे निकल के आ जाए 25 जनवरी के बाद। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कंपनी के अंदर कितनी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर कितना कंपनी के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। वो साफ साफ को बता देंगे नंबर्स। बाकी अगर स्टॉक के सपोर्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक में दोस्तों सिंपल सी बात है, जो इसका 52 हफ्तों का लो है 1130 का, वही इसका ऑलमोस्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। वैसे तो यहाँ पे अभी हमको थोड़ा सा वापस बाउंस बैक देखने को मिला है। तो यही कि हाँ, अगर 1130 रुपये के लेवल के नीचे जाएगा तो फिर हमको फ्रेश और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो फ्लेयर राइटिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखा है। मतलब जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है उसके बाद से लगातार नीचे जाता जा रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 330 का इसका 1 हफ्तों का लो है, और शेयर ऑलमोस्ट 25% हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर अब स्टॉक में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो गिरावट देखने को मिली इसके 1 हफ्तों के आई से, वो 514 रुपये का था, और वहाँ से 338 रुपये पे अब फ्लेयर राइटिंग आपको कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, कंपनी को हाल ही में एक शो केस नोटिस मिलता हुआ नजर आया था। ये भी अपने आप में एक नेगेटिव बात है। और कंपनी ने बताया था कि कितने करोड़ का फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली इंप्लीकेशन कंपनी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वो था ऑलमोस्ट 4 करोड़ 97 लाख। जी हाँ, 4 करोड़ 97 लाख 19,030 रुपीज़ का इनको शो केस नोटिस मिला था। जो टोटल लाइबिलिटी थी, जिसमें टैक्स था ऑलमोस्ट 2 करोड़ 43 लाख 37,427 प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो इनके ऊपर लगाई गई थी। और ये जो शो केस नोटिस था बेसिकली इनको मिला था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने दोस्तों इनको ऐसा शोकेस नोटिस दिया था। शोकेस नोटिस का मतलब ये होता है कि देखिए, कंपनी आगे उसका जवाब देगी, उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगा, उसके बाद जाकर अगर कंपनी गिल्टी पाई गई तो उनको ये जो पैसा है वो बेसिकली भरना पड़ेगा। तो यही कंपनी ने बाद में बताया था कि दिस इज शोकेस नोटिस एंड इज ओपन फॉर फर्दर सबमिशंस बिफोर द रिलेवेंट अथॉरिटीज इन द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एज मेंशन देयरइन। तो ये भी एक रीजन था थोड़ी बहुत गिरावट का। बट हाँ, बाकी सब रीजन क्या है, सिंपल बात, इसकी भी वैल्यूएशंस। तो दोस्तों, फ्लेयर राइटिंग की वैल्यूएशन है वो अब करीबन 32 पर आ चुकी है, राइट। बाकी अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो कोक्यो कैमलिन 35.27 की प्राइस ट्रेंडिंग पे है। डॉम्स इंडस्ट्रीज 90 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। लिंक ऑलमोस्ट 25 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। तो ये जरूर है कि देखिए, इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन एक जैसी है, बट मेरे हिसाब से देखिए फ्लेयर राइटिंग में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है।
और इसके अंदर भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस ये है कि हाँ, जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे तो अब हमको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी किस प्रकार की परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी लगातार देखिए इसके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। ज़रूर देखिए उतार चढ़ाव आए, ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं आए, बट यही है कि हाँ, एक्सपेक्टेशंस अगर इस बार मतलब नंबर अच्छे निकल कर आ गए तो बढ़िया है। बिकॉज कंपनी ने याद रखिएगा 244 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी थी सितंबर 2023 के अंदर, राइट। उस समय कंपनी के मार्जिन 21% के थे। तो इस बार कंपनी कितना सेल्स रिपोर्ट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद नंबर्स के बाद देखिए स्टॉक में आगे हमको तेजी देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक दोस्तों आता है गंधार ऑयल। गंधार ऑयल में भी सिचुएशन सेम ही है। 261.90 पे स्टॉक बंद हुआ था और जब से ये भी लिस्ट हुआ है तब से यहाँ पर भी गिरावट है। ऑलमोस्ट 6.65% स्टॉक फेल कर गया है। ऑलमोस्ट इसका जो बावन हफ्तों का हाई है वो है 249 का, 261.90 पे ट्रेड कर रहा है। 344.05 का इसका बावन हफ्तों का हाई है। अब गंधार ऑयल के अंदर भी सिंपली बात वही देखने को मिली कि स्टॉक में एक बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, अबाउ एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग देखने को मिली। एंड उसके बाद दोस्तों स्टॉक में हमको प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। बट मैंने आपको पहले भी कहा कि कंपनी शानदार है, राइट। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको व्यू बना के चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का। बाकी यहाँ पर भी अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूँ तो वैल्यूएशंस इतने कंसर्निंग नहीं है। मात्र 13 साढ़े 13 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ये कंपनी अवेलेबल है। एंड ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके का देखिए कि प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं 37.3% का, 30% का। अब इससे बढ़िया क्या कर सकती है कंपनी, राइट। तो ये है कि सिंपल है, देखिए मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा ये कंपनी मूव कर जाएगी लगातार। इनकी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। लगातार कंपनी ने फाइनेंशियली बढ़िया किया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर सिंपल सी बात है, आप में पेशेंस आपको शो करना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। बट हाँ, कंपनी अच्छी है, ये बात साफ साफ नज़र आती है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने जो रिजल्ट्स पेश नहीं करें, और रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, 23 जनवरी को। जी हाँ, कंपनी के नतीजे आने वाले हैं कल। तो कल हमको पता चल जाएगा स्टोरी क्या है कंपनी के लोग, मतलब कंपनी के नतीजे अगर स्ट्रॉन्ग आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम है। बट हाँ, ये क्या नंबर्स किस तरीके के आएंगे बाकी आगे उसके ज़्यादा हमको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी किस डायरेक्शन में बेसिकली जाती हुई नज़र आ रही है। आखिरी कंपनी दोस्तों मोतीसन ज्वेलर्स। अब यहाँ पर तो हमने बहुत ही शानदार तेजी देखी, मतलब पिछले एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 89% इंक्रीज हुआ हुआ देखने को मिला। जब से लिस्टिंग हुई है तब से शानदार इसमें तेजी हमको देखने को मिल रही है। 196 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट अब स्टॉक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आया, बिकॉज 248 रुपीज़ का इसका हाई था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए जब वन साइडेड तेजी होगी तो फिर गिरावट भी वन साइडेड देखने को मिलेगी, जो एक्जैक्टली अभी हमको देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, इस कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, और इसलिए मैं लगातार ये भी कह रहा था कि आपको मुनाफा बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड यहाँ पे अब जब गिरावट देखने को मिल रही है तो मुझे नहीं पता कि कौन सा लेवल पे जाकर रुकेगा, बिकॉज 200 रुपीज़ का लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया, राइट, नीचे में टूट चुका है। तो इस बार ये देखना है कि हाँ, यहाँ पर कौन से लेवल पे जाकर रुकता है। बाकी ये है कि अगर याद रखिएगा इसके नंबर अच्छे निकल कर नहीं आए तो बहुत तेज़ पिटाई और देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी कंपनीज़ के अंदर जब भी आप पैसा लगाते हैं, जब आपका वन साइडेड पैसा बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मुनाफा कब बुक करना है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की सोचते हैं कि हाँ, मैं शॉर्ट टर्म में मुझे निकलना है, फिर उसमें होता क्या, फिर फंस जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। बट याद रखिए फिर वो कंपनी अच्छी हो ना हो वो भी तो मैटर करता है। तो वही हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में जब मोतीसन ज्वेलर्स के नंबर्स रिलीज होंगे। बट हाँ, नंबर्स अगर अच्छे निकल के आ गए तो बात ठीक है, नहीं निकल के आते तो फिर प्रॉब्लम है। बिकॉज इस कंपनी को लेकर आपको बताइए कितना नेगेटिव प्रचार हमको देखने को मिला था, बट उसके बावजूद भी स्टॉक ने तो बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपके पास कौन सा स्टॉक है और कौन सा स्टॉक कौन से लेवल पे आपने होल्ड कर रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।